Ladies and gentlemen, the Dance of the Dragon has just begun. So guys, House of the Dragon के 9th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल हमें उसी चीज़ से देखने को मिलती है कि किंग विसेरियस की डेथ हो चुकी है। अभी किसी को भी नहीं पता है एक्सेप्ट द एलिसेंट हाईटावर और उसकी हैंड मेडन्स के अलावा। लेकिन ये न्यूज़ पहुंचती है यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द किंग्स तक, यहाँ पे पहुंचती है ऑटो हाईटावर तक, और साथ ही साथ में ये हमें देखने को मिलता है कि एगन टारगेरियन, जिसको मिसअंडरस्टैंड यहाँ पे किया है एक तरीके से एलिसेंट हाईटावर ने, कि एक्चुअली में जो फाइनल वर्ड्स यहाँ पे किंग विसेरियस ने कहे थे वो उसी को किंग बनाने के लिए कहे थे। तो कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में यहाँ पे लीड करेगी द सिविल वॉर बिटवीन द टारगेरियन डायनास्टी फॉर द आयरन थ्रोन, That will be an interesting part to see. किंग की डेथ अभी यहाँ पे रेड कीप के बाहर गई भी नहीं है और पूरी तरीके से एक किंग्स चेंबर में या फिर मीटिंग चेंबर में हर किसी लॉर्ड को बुला के यहाँ पे खबर दी जाती है, अपनी तरफ करने की कोशिश की जाती है। ऑटो हाईटावर ने किस तरीके से ऑलरेडी सिटी वॉच का कंट्रोल, जो कि कहीं ना कहीं डेमन से इन्फ्लुएंस्ड है, वो यहाँ पे लैनिस्टर्स को सौंपी है। और लैनिस्टर्स का एक छोटा सा ग्लिम्पस हमें देखने को मिलता है कि उनका राइज ऑफ पावर ना यहाँ पे टारगेरियन डायनास्टी के इर्द गिर्द ही शुरू हो गया था, कि किस तरीके से वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने लगे थे यहाँ पे टारगेरियन डायनास्टी के आर्मीज में या फिर उनके काउंसिल्स में। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक लॉर्ड यानी कि लॉर्ड बीसबरी, जो कि उनसे एग्री नहीं करते हैं, उन्हें यहाँ पे क्रिस्टन कोल उन्हीं के हाउस वाले सिंबल पे पटक के मार देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्स गार्ड जो है वो अपनी ड्यूटीज को रिनाउंस करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये जो सीजर किया जा रहा है, इलीगली यहाँ पे असेंड किया जा रहा है एगोन को एज अ थ्रोन पे, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं कि रेनेरिया को, और कई सारे लोग जैसे क्वीन रेनिस भी इस एपिसोड में बिलीव नहीं करती है कि यहाँ पे 20 साल बाद जो है विसेरियस अपना डिसीजन जो है लास्ट मोमेंट पे क्यों ऐसे चेंज करेंगे, जिसके लिए क्वीन रेनिस को और कई सारी हैंड मेडन्स और रेड कीप में रह रहे लोगों को यहाँ पे प्रिजन सेल्स में डाल देते हैं ऑटो हाईटावर के कहने पे। और साथ ही साथ में एगोन को ढूंढने के लिए, जो कि काफी टाइम से मिसिंग चल रहे हैं, एक तरीके से उनका कैरेक्टर जो है इस एपिसोड में पागल दिखाया गया है, तो उनको ढूंढने के लिए सर एरिक ऑटो हाईटावर के कहने पे जाते हैं, या फिर किस तरीके से जो स्पाई नेटवर्क बिठा के रखा है ऑटो हाईटावर ने, सबसे पहले वहीं उस तक पहुंचते हैं। और ये सबसे की पॉइंट था इस एपिसोड से लेने के लिए, बिकॉज एलिसेंट हाईटावर इस पूरे एपिसोड में अपने फादर से जो है अलग डिसीजन या फिर अलग मेंटालिटी से रूल करने का प्लान कर रही है, अगर वो अपने सन यानी कि एगन को यहाँ पे आयरन थ्रोन पे बिठाती है। कि एक तरफ जहां यहाँ पे ऑटो हाईटावर जो है बाय फोर्स जो है बहुत सारे लॉर्ड्स को यहाँ पे बैंड नहीं करवाते हैं अपने सामने, और जो उनके सामने एग्री नहीं करता है वो हमें फांसी पे लटका हुआ मिलता है, या फिर उन्हें यहाँ पे किंग्स गार्ड कैप्चर कर लेते हैं। दूसरी तरफ किस तरीके से उन्होंने लैनिस्टर्स के हाथ में सिटी वॉच का कंट्रोल दिया है, ताकि अगर कोई भी यहां पे जो है रेबेलियन देखने को मिले तो वो बाय ब्रूट फोर्स उसे कंट्रोल कर सके। और सेम टाइम पे एलिसेंट हाईटावर जो है स्ट्रेटजी में बिलीव रखती है, जहां पे वो क्वीन रेनिस को अपना डिसीजन चेंज करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा ऑफर देती है, जहां पे वो ऑफर करती है उनको कि न सिर्फ वो वलेरियन डायनास्टी की क्वीन बन के रह सकती है, बल्कि ड्रिफ्ट मार्क और ड्रैगन स्टोन भी जो है उनके ही जो है वंशजों को या फिर ग्रैंड जो है चाइल्ड्स को मिल सकता है। लेकिन क्वीन रेनिस का डिसीजन क्योंकि अनचेंजेबल रहने वाला होता है, तो वो यहाँ पे सबसे बड़ा ताना ऐसे मारती है एलिसेंट हाईटावर को कि तुम तो हद से भी ज्यादा यहाँ पे होशियार निकली, तो तुम क्यों यहाँ पे क्वीन ऑफ द 7 किंगडम्स नहीं बन जाती हो। लेकिन यहाँ पे ऑटो हाईटावर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लॉर्ड लैरिस जो है एलिसेंट हाईटावर को ये बताते हैं कि जो एक्चुअल रीजन रहा था ना कि क्यों सबसे पहले हर एक न्यूज या फिर क्यों एगोन को सबसे पहले ढूंढने में कामयाब रहे थे ऑटो हाईटावर, वो इसीलिए क्योंकि उनके पास रेड कीप के बाहर, रेड कीप के अंदर जो है चारों तरफ अपनी स्पाइस का नेटवर्क फैला हुआ है, और अगर तुम्हें अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने हैं या फिर एक पपेट बन के नहीं रहना है, तो कहीं ना कहीं उन स्पाई नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और क्वीन रेनिस जब हमें रेड कीप से बाहर निकलते हुए भागते हुए नजर आती है, तो एक्चुअली में कई सारे घरों में किंग्स लैंडिंग में आग लगी हुई होती है, जो कि पॉसिबली यहाँ पे ऑटो हाईटावर के स्पाई नेटवर्क्स के थे, जिनके थ्रू यहाँ पे एगन का पता या फिर बहुत सारी न्यूज इस सीजन में ऑटो हाईटावर तक पहुंची थी। साथ ही हमें दो बड़े रिवील्स ये भी देखने को मिले कि लॉर्ड लैरिस का सेक्सुअल फैटिश जो है यहाँ पे किस तरीके से एलिसेंट हाईटावर की तरफ है, वो उनके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। साथ ही में जब सर क्रिस्टन कोल यहाँ पे ढूंढने जाते हैं यहाँ पे एगन को, तो उनसे यहाँ पे एलिसेंट कहती है कि तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स है उसके तौर पे मेरे लिए तुम जिस तरीके से लॉयल्टी दिखाते हो वो प्रूव करो। तो कहीं ना कहीं ये दो एंगल्स किस तरीके से टर्न आउट होंगे एपिसोड की फिनाले में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बस एमन टारगेरियन का कैरेक्टर जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मिडेबल हमें देखने को मिलता है, उनको अपने ब्रदर से इस एपिसोड में बेटर दिखाया गया है, जो कि वो यहाँ पे सर क्रिस्टन कोल को बता दे भी है कि किस तरीके से वो एक बेटर कॉम्बैटेंट है, एक बिगेस्ट लार्जेस्ट ड्रैगन राइडर
राइडर है और जब भी उन्हें क्राउन ढूंढेगा ही विल बी द फर्स्ट टू बी फाउंड। तो ये क्या कि उन्होंने अपने वैल्यू या फिर अपनी हाइप जो है एपिसोड 10 के लिए एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज किंग कोरोनेशन सेरेमनी में जहां पे एगन को ये भी अभी तक बिलीव नहीं हो रहा होता है कि एक्चुअली में उन्हीं को यहां पे विसेरियस ने एज एन एयर चुना है, जो कि एक्चुअली में होता नहीं है, दैट्स अ टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन किस तरीके से वो ये जानते हैं कि उनके फादर उन्हें हेट करते थे, तो उन्होंने डिसीजन अपना लास्ट मोमेंट पे चेंज किया यहां पे एगन को किंग बनाने का, ये उन्हें बिलीव नहीं होता है। लेकिन अल्टीमेटली जब सारी पब्लिक उन्हें यहां पे एक्नॉलेज करती है एज हिज ट्रू किंग ऑफ द 7 किंगडम्स, तो उनकी पूरी फीलिंग्स जो है यहां पे चेंज हो जाती है। वो अपनी तलवार हवा में उठाते हैं। लेकिन सबसे बैडएस चीज हमें तब देखने को मिलती है जब रेनिस जो है चुपके से अपने ड्रैगन के पास पहुंच चुकी होती है और वो पूरी तरीके से नीचे से यहां पे उस टूम पे जहां पे एक्नॉलेज किया जा रहा होता है वहां पे अपने ड्रैगन के साथ अपीयर होती है। एक अल्टीमेटम यहां पे वो सर्व करती है, नहीं सिर्फ एगन को बल्कि एलिसेंट और यहां पे ऑटो हाइटओवर को, कि यहां पे वो किसी भी तरीके से एक्नॉलेज नहीं करती है इस इलीगल एक्सेशन ऑफ एगन एज द किंग। बट ऑनेस्टली मुझे लगा था कि जब यहां पे ड्रैगन की एंट्री होती है रेनिस के साथ तो वो यहां पे ड्रैकारिस बोल देंगी और यहां पे खेल खत्म पूरी टारगेरियन डायनास्टी का वो यहीं पे कर देंगी। बट जितनी बैडएस उनकी एंट्री थी उतना ही बैडएस उनका एग्जिट था। और एपिसोड 10 के प्रीव्यू में ये हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से अब यहां पे रेनेरिया को ये सारी बातें पता चल चुकी है। ड्रैगन स्टोन पे यहां पे ये चीज प्लान हो रही है सबसे पहले कौन कौन से एलाइज या फिर कौन कौन से हाउसेस अभी भी जो है लॉयल है यहां पे क्वीन रेनेरिया की तरफ, जो कि यहां पे ऑफिशियल एयर है किंग्स लैंडिंग की। तो कहीं ना कहीं उस चीज को यहां पे डिस्कवर करने की कोशिश करिए। साथ में रेनेरिया के चिल्ड्रन ने यह बात की कि वो यहां पे सीज के लिए या फिर बैटल करने के लिए तैयार है अपने ब्रदर्स के साथ किंग्स लैंडिंग में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट देखना यह होगा जो लार्जेस्ट ऑफ ऑल ड्रैगन्स यानी कि जो वेगार है जिसे यहां पे एमंड ने स्टील किया था। मैंने कहा ना कि एमंड एक फॉर्मिडेबल कैरेक्टर की तरह यहां पे एपिसोड 10 में आएगा और किस तरीके से उनका फेस ऑफ दूसरे ड्रैगन चाहे वो कैरेक्सिस हो, साइरेक्स, वो डांस ऑफ द ड्रैगन का फेस ऑफ देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा रोल ये देखने को मिलेगा कि डेमन जो है अपने कैरेक्टर को किस तरीके से एपिसोड 10 में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उनकी प्रेजेंस इसीलिए थी क्योंकि वो अपने आप को एक लॉजिकल एयर, लीगल एयर समझते थे यहां पे किंग विसेरियस के टाइम में। और ये चीजें तब चेंज हो चुकी है जब उनकी अलीजियंस पूरी तरीके से रेनेरिया की तरफ मुड़ चुकी है और वो क्वीन देखना चाहते हैं यहां पे 7 किंगडम्स के लिए यहां पे रेनेरिया को। तो उनका कैरेक्टर किस तरीके से एक पावरफुल किंग की तरह या फिर किंग कंसॉर्ट की तरह एक्ट करेगा ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या नए ट्विस्ट हमें एपिसोड के फिनाले में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो है आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कौन सा कैरेक्टर, क्या आपको यहां पे क्वीन रेनिस की जो एंट्री है ड्रैगन पे वो बैडएस लगी या फिर नहीं लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।